सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम कर रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3। नाउ सी क्वेश्चन 1, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि रैशनल नंबर आखिर होते क्या हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं, यू कैन राइट द डेफिनेशन। आपकी बुक में भी गिवन है पर आप समझ लीजिए। एनी नंबर which can be represented or which can be written in P by Q form। P by Q form का मतलब है अपॉन, जिसको भी हम अपॉन के फॉर्म में लिख सके वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ खास बात एक होती है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़ीरो अपॉन में होता है डिनोमिनेटर में तो वो नंबर हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसका कोई आंसर ही नहीं होता। तो ज़ीरो के अलावा आपके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। तो वो सभी नंबर, जैसे सपोज आपको 2 दिया तो क्या 2 एक रैशनल नंबर है? अब आप कहोगे मैम इसके अपॉन में तो कुछ भी नहीं है। तो जिसके अपॉन में कुछ भी ना हो वहाँ पे आप 1 लगा सकते हो। ठीक है। 1/3 बिल्कुल रैशनल नंबर है। 3/1 वो भी रैशनल नंबर है। 3/7 रैशनल नंबर है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कोई नंबर नेगेटिव में है तो बिल्कुल वो भी रैशनल नंबर है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके न्यूमरेटर में आ सकते हैं, यानी कि सभी नेगेटिव आ सकते हैं। और इनफैक्ट ज़ीरो, क्या ज़ीरो कोई रैशनल नंबर है? बिल्कुल ज़ीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो के अपॉन में भी हम 1 लगा सकते हैं। बस हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। बाकी सभी नंबर जो भी आपको अपॉन के फॉर्म में आंसर कर रहे हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। सो अब आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि ये रैशनल नंबर इक्वल हैं। 2 रैशनल नंबर अलग अलग नंबर दिए हैं आपको अपॉन की फॉर्म में। अब बताना है क्या ये इक्वल है। वैसे तो इसके 2-3 तरीके हैं, बट अभी हम आज सीखेंगे सिंप्लीफाई फॉर्म। आप दोनों फॉर्म को सिंप्लीफाई कर लो, और अगर वो इक्वल आ रही है तो इक्विवेलेंट है, और नहीं आ रही है तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2/3 तो पहले से ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब 4/6 को आप देखो, अगर मैं इसे कट करूँ 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, जब मैंने इसे कट किया तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये इक्वल है। ठीक है, लेट्स चेंज द पेन। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखो 5 और 4 भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये आगे कट नहीं सकते। अब यहाँ 10/8 ज़रूर कट सकता है। तो अगर मैं 2 का टेबल बोलूँ 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, अगेन आप देख रहे हो फिर से इक्वल आ गया। मतलब ये भी इक्वल नंबर आपके हैं बिल्कुल। ठीक है। नाउ सी द थर्ड वन। ठीक है, देखो 3 और 5 ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 6/10 को यस हम कट कर सकते हैं बिल्कुल। तो हम ट्राई करते हैं। तो अगर मैं 2 का टेबल फिर से 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, और नेगेटिव साइन भी दोनों में। इक्वल का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, यानी कि दोनों में या तो प्लस हो या नेगेटिव हो, सेम होने चाहिए बिल्कुल। तो बिल्कुल ये भी -3/5 है और ये भी -3/5 है। इसका मतलब ये इक्वल है। चलिए, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 9/3 एंड 3/1। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3/1 तो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हाँ, इसको हम ज़रूर कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, और ये दोनों भी आपके सेम बिल्कुल आ चुके हैं। तो इसका मतलब चारों नंबर बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? डिटरमाइन द सम, कि इनको प्लस करो। अब आपने ये ऑलरेडी 6th 7th 8th सभी क्लासेस में सीखा है कि हम फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को किस तरह से प्लस करते हैं। ठीक है। तो आपको मैं याद दिला देती हूँ एक बार और फिर से, कि सबसे पहले इसका तरीका होता है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको हमें सेम बनाना होता है। और अगर वो सेम नहीं दिया तो पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं, जो भी डिजिट्स वहाँ पे दी होती हैं, और उसके बाद उसी एलसीएम को हमें उसके नीचे बनाना होता है। तो 5 और 10 का एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करो, और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि एलसीएम निकालना आप सभी को आता है। ठीक है। एलसीएम में क्या करना होता है, जो भी हम नंबर्स यहाँ पे लेंगे वो प्राइम होने चाहिए।
तो अगर मैं देखूँ तो 5 तो 5 के टेबल में आएगा ही आएगा, किस प्लेस पे, 5 1 जा 5, और 5 के टेबल में 10 किस प्लेस पे आएगा, 2 जा पे। ठीक है, फिर से अब यहाँ तो देखो 1 आ चुका है। हमारा एलसीएम में मकसद ही यही होता है कि सब में 1 1 आ जाए, तब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तो 1 आ गया, अब हमारे पास क्या बचा है, 2, और 2 किसके टेबल में आएगा, 2 के ही टेबल में आएगा। तो यहाँ तो 1 ऑलरेडी है और 2 के टेबल में 2 आता है 1 जा पे, तो 2 1 जा 2, यानी कि दोनों में 1 1 आ गया, तो हमारा एलसीएम फिनिश। तो 5 2 जा 10। अब हमारा मकसद क्या है कि दोनों डिजिट के डिनोमिनेटर में हमें 10 बनाना है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ तो ऑलरेडी 10 दिया ही हुआ है, यानी कि सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर में हमें 10 बनाना है। अब आपको देखना है 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 10 बन जाए। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता है 5 2 जा 10 होता है। तो इसमें एक खास बात क्या होती है, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को कर रहे हो उसी से आपको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों सेम है, दोस्त हैं, बुरा मान जाएंगे, है ना, कहेगा आपने उसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे नहीं दिया, गलत बात है। तो हम दोनों को कर देते ताकि ऊपर नीचे बराबर हो जाए। और मैथ्स में ना हम ऐसे ही कुछ भी किसी को नहीं दे सकते। अगर हम किसी एक जने को कुछ दे रहे हैं राइट साइड पे, तो हमें लेफ्ट साइड पे भी देना पड़ता है, या अगर हम कुछ टेक अवे कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमें दोनों से लेना पड़ेगा, हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा बन चुका है 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, और यहाँ ऑलरेडी 10 है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, दोनों में सेम डिजिट आ गई तो हम इसको कॉमन लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर ऊपर प्लस और माइनस का सेम तरीका रहता है, अब ऊपर की दोनों डिजिट में प्लस करेंगे हम, 4 और 3 7, तो आपका आंसर आ चुका है 7/10। बहुत सिंपल है ये, है ना। माइनस भी इसी तरह से करते हैं। अब सेकेंड डिजिट देख लो, अब आपको समझ आ चुका है एलसीएम कैसे निकलता है, तो हम थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा, ठीक है, मकसद है 1 1 लाना। अब इन सब डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 24। अब आपका मकसद क्या है, 24 बनाना। तो अब दोनों में मैं देख पा रही हूँ कोई भी 24 नहीं है, यानी कि दोनों को हमें अलग अलग बनाना है। तो पहले हम इस डिजिट की बात करते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि यहाँ पे 2 पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 24 बन जाएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 2 से किया तो ऊपर भी 2 से मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ देखती हूँ 8 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो अगर नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से करना। हम पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बना लेते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बच जाए, फिर जो भी हमारा प्लस माइनस ऑपरेशन है हम उसके साथ करते हैं। तो अब मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास डिजिट क्या आई, 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। नाउ राइट डाउन वंस, और ऊपर के डिजिट को हम कर देंगे प्लस, तो हमारा आंसर हो गया 29/24। ठीक है, नाउ सी द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में एक नेगेटिव डिजिट दी है, लेकिन हमें तो सम ही करना है, तो हम एंड की जगह लगा देंगे प्लस। अब आपको फिर से डिनोमिनेटर को बनाना है सेम, तो 7 और 14 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और फिर 2 से करना पड़ेगा हमें, तो एलसीएम हमारा आ जाता है 14। तो अब आपको डिनोमिनेटर्स को 14 बनाना है, तो आपको देखो एक तो इजी दे रखा है, ये ऑलरेडी 14 है। 7 को 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 7 2 जा 14। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में किया है तो मुझे किससे करना पड़ेगा, न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ गया 4 2 जा 8, और यहाँ पर एज इट इज़ हम इसको आगे यहीं बढ़ा लेते हैं। अब देखो, अभी आपने सीखा था ब्रह्मगुप्ता लॉ में, अगर एक नंबर प्लस है और एक माइनस है तो हम क्या करते हैं उसको माइनस, और साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर नंबर कौन है दोनों में, 8, और 8 का साइन क्या है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द डिफरेंस। जैसा कि मैंने बताया प्लस और माइनस के लिए सेम रूल फॉलो होता है, यानी कि यहाँ पे भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप प्लस या माइनस जो भी बोला है वो कर पाएंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो प्राइम नंबर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ऐसा प्राइम नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हो, और अगर दोनों नहीं आते तो सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हो। जैसे अब हमारे पास ये 2 डिजिट है, तो 2 के टेबल में 1,
2 तो आता है, 2 1 ज़ा 2, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता। जो डिजिट नहीं आती वो एज इट इज़ उतर जाएगी। फिर से 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपको क्या बनाना है डिनोमिनेटर में अब 12। तो आप देखो यहाँ पे दोनों के टेबल में अलग अलग डिजिट है। तो आप देखो 6 के टेबल में 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 6 2 ज़ा 12, और अगर नीचे 2 से किया तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। इसी तरह 4 के टेबल में देखो 12 बनाने के लिए किससे करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो अगर नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से। अब देखो डिजिट्स क्या बन गई, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। ऐसे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। सॉरी माइनस साइन है ये। 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आपका डिनोमिनेटर तो सेम बन गया। अब आपको क्या करना है, सीधा माइनस 10 माइनस 3 करेंगे तो आप आ गया 7। अब देखो एक नंबर प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस ऑलवेज। तो 10 में से 3 गया 7, और साइन आता है बिग डिजिट का। दोनों में बड़ा कौन है, 10, तो 10 का साइन है पॉजिटिव। इसीलिए इस पॉजिटिव साइन को अगर हम लगाएंगे तो भी ठीक है और नहीं लगाएंगे तो भी ठीक होता है, आंसर गलत नहीं होता आपका। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 11/8 माइनस 3/4। फिर से हमको एलसीएम निकालना है, तो 4 और 8 हम रखेंगे। अब आप कहोगे 4 के टेबल में 4 आता है, 8 भी आता है, लेकिन आप अगर अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे तो हम यहाँ पर 4 नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर लेने होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 8। तो अब हमें क्या फॉर्म करना है दोनों डिनोमिनेटर को, 8। 8 आपको एक बार ऑलरेडी दिख रहा है, यानी कि सिर्फ सिंगल डिजिट में हमें बनाना है। तो 4 2 ज़ा 8, डिनोमिनेटर में 2 से तो न्यूमरेटर को भी कर दिया। अब फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, सेकेंड डिजिट 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8। अब फिर से देखो आपका डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, यानी कि अपर डिजिट्स को हम माइनस कर देंगे। एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 11 माइनस 6 5, और साथ में क्योंकि बिगर डिजिट आपकी प्लस की है तो आंसर में भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आप इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में आपको देखो ये नेगेटिव है, बीच में भी नेगेटिव साइन है और नेगेटिव, यानी कि 2 नेगेटिव मिलके आपको पता है क्या बन जाता है। चलो, तो सबसे पहले हमारा काम होता है साइन को सिंप्लीफाई करना। जो एलसीएम का काम है वो सेकेंडरी रहेगा। तो सबसे पहला डिजिट है, सिंगल साइन है तो एज इट इज़। अब जहाँ भी मैंने आपको बताया 2 साइन टकराते हैं माइनस के, तो माइनस माइनस हमेशा हो जाता है प्लस, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब आपका सिंप्लीफाइड हो गया क्वेश्चन। अब आप निकालोगे एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 हमें 3 के टेबल में दिखता है और 3 एक प्राइम नंबर है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से करना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया आपका यहाँ पर 9। अब आप देख पा रहे हो फर्स्ट डिजिट में ऑलरेडी 9 है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। सेकेंड डिजिट में हमें 9 बनाने के लिए करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी 3 से किया। अब डिजिट आ चुकी है फर्स्ट डिजिट एज इट इज़। नेक्स्ट हो गई 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब 9 को हमने 1 टाइम लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 किया 1, और यहाँ पे बिगर डिजिट कौन सी है, 7, और साइन क्या है उसका माइनस। तो आपका आंसर आ गया -1/9। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे तो आपको आता ही, क्योंकि ये 8th का ही है सारा सिलेबस, है ना। इस बार 9th की बुक बहुत ईजी है एक्चुअली, क्योंकि बुक नहीं है तो सबको ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए डिटरमाइन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, है ना। प्रोडक्ट का ही सिनोनेम होता है मल्टीप्लाई, यानी कि आपको सिंपली इन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना होता है। और रैशनल नंबर में हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रूल क्या होता है कि जो भी आपको डिजिट दिख रही हैं आप उनको कट कर सकते हो। और कट करने का रूल है, हम हमेशा या तो अप एंड डाउन में कट करते हैं या फिर क्रॉस में। ये क्रॉस जो साइन है वो यही सिग्निफाई करता है कि आप इस नंबर को इससे कट कर सकते हो, इस नंबर को इससे, ऐसे भी कट कर सकते हो, या फिर ऊपर नीचे जैसे भी आपका कट हो रहा हो कट कर। कभी भी आमने सामने कट नहीं होता, बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे आमने सामने कभी कट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने डिजिट को 1 टाइम और उतार लिया। अब हम यहाँ पे कटिंग्स करेंगे। जैसा मुझे दिख पा रहा है कि 3 और 3 बिल्कुल सेम है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा। हमें यह लिखना होता है कि किस नंबर पे, यानी कि इस 3 के टेबल में 3 किस प्लेस पे आता है, 1 पे 2 पे, वो लिखना होता है। इसी तरह अगर मैं 2 और 10 की बात करूँ तो 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 5 ज़ा 10। अब जब हमारा सारा कट हो जाए तो लास्ट में क्या काम होता है
कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 ज़ा 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और यही होता है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आप फिर से डिजिट एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब क्या 7 से 11 कट रहा है? नहीं। 7 से 8 कट रहा है? नहीं जी। 5 से 11 कट रहा है? नहीं। 5 से 8 कट रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा। ऐसे केस में आप क्या करोगे? सिंपल, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। यही आपका आंसर है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है इससे ज़्यादा। अब आपका आगे है, क्या देखोगे आप कि आपकी डिजिट क्या है? -4/7 इंटू में 5/14। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? इनको कट करोगे। देखो कुछ कट हो रहा है, तो यस, 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। क्या और कुछ कट हो रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कट हो पा रहा है इसमें। ठीक है, लेट मी चेक द डिजिट फर्स्ट। अगर मैं 3.3 की बात करूँ, हाँ, तो क्योंकि मल्टीप्लाई है और कुछ कट नहीं हो रहा, अब क्या करोगे? 5 2 ज़ा 10 और 7 7 ज़ा 49। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5, डिटरमाइन कोशंट। ठीक है, कोशंट का मतलब होता है कि आप पहले डिजिट्स को डिवाइड करो और फिर उसके बाद जो आंसर आता है आपका, वही हमारा कोशंट होता है। ठीक है, तो अब डिवाइड का क्या रूल है? जब हम नॉर्मल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम एक का टेबल बोलते हैं और दूसरे को देखते हैं वो किस प्लेस पर डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो इसका रूल होता है कि आप फर्स्ट डिजिट को एज इट इज़ रखेंगे। फिर क्या करेंगे? क्योंकि हम डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते, तो हम डिवाइड का कर लेते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद वाली जो डिजिट है उसको भी हमें रेसिप्रोकेट यानी कि उल्टा करना पड़ता है। जब डिजिट को हम उल्टा कर लेते हैं कि न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर, तब इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। अब सेम ये मल्टीप्लाई की तरह बन चुका है। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करना जानते हो कि अगर कोई डिजिट्स आपस में कट हो रही हैं तो उनको कट करो, नहीं हो रही तो 2 10 ज़ा 20 एंड 3 3 ज़ा 9। क्लियर? सेकंड देख लो, पहला डिजिट एज इट इज़, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसके बाद सेकंड डिजिट को करा दो फ्लिप, उल्टा। यहाँ भी कुछ मुझे मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो 7 8 ज़ा 56, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट वन। देखो, पहला डिजिट -4/7, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, और 14/5। अब क्या यहाँ कुछ कट हो रहा है? हाँ जी, यहाँ पे कट हो रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और कुछ कट हो रहा है? नहीं जी, तो 4 2 ज़ा 8 और अपॉन में 5 1 ज़ा 5। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, माइनस का साइन आ रहा है, और जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया था, माइनस के साइन में हम क्या देखते हैं कि अगर माइनस का साइन सिंगल है तो आंसर में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर उसका पेयर बन जाए यानी कि 2 माइनस आ जाए, 4 माइनस आ जाए, तो वो हमेशा पेयर में प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू 6th क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वालिटी। आपको ये एक इक्वालिटी दी है यहाँ पे, लेकिन इनके साइन अलग अलग हैं। तो जब भी बीच में इक्वल आता है, तो इक्वल के जो इधर डिजिट्स होती है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट में जो डिजिट्स होती है उनको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। अब हमें प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है और प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। अगर बराबर है तो हम इसको लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ मुझे एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे ये प्रॉपर्टी क्या होती है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कोई भी 3 नंबर है, जैसे सपोज़ 2 नंबर इस तरह से ब्रैकेट में है और तीसरा नंबर बाहर है, ठीक है, चाहे ये प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, ठीक है, तो सेम रूल रहता है। क्या रूल रहता है कि जो नंबर ब्रैकेट के, आप इसको देखो रिलेट भी कर पाओगे, ये 2 नंबर है प्लस में और इनके बाहर एक नंबर है मल्टीप्लाई में, तो क्या कहता है रूल कि ये जो दोनों नंबर हैं ये इस बाहर वाले के साथ दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या करते हैं हम, इस सी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच में साइन कौन सा है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, और इस सी को हम बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे।
और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें भी इन्होंने सेम यही शो किया है कि 2 नंबर अंदर है, बाहर 1 नंबर है, तो इस नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, देखो सेम, और इस नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, देखो सेम। तो ये हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें इसे थोड़ा सा वेरीफाई करके दिखाना है आपको, थोड़ा सा नहीं पूरा सा करेंगे ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हमारा नंबर है 1/2 + 3/4। तो आप अगर देख पा रहे हो, देखो आपने इससे पहले बॉड मास का रूल भी सीखा है कि बॉड मास में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसकी सीक्वेंस, है ना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अगर कोई भी ब्रैकेट आ रहा है क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नज़र आ रहा है, इसका मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। और ब्रैकेट क्या कह रहा है कि प्लस, और प्लस अभी अभी हम सीख कर आए हैं कि जब भी हमें प्लस माइनस करना होता है हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, यानी कि एलसीएम की बात हम कर रहे हैं। और अब तक आपको एलसीएम भी बहुत अच्छे से आ चुका है, यानी कि 4 इसका एलसीएम है। तो अब हमें क्या करना है, सबको 4 बनाना है। तो ये तो आपको ऑलरेडी 4 दिख ही रहा है। अब जो 2 है उसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 2 से। 2 2 ज़ा 4। तो अगर डिनोमिनेटर को 2 से किया तो ऊपर भी हमें 2 से करना पड़ेगा। तो अब कर दीजिए आप, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बीच में प्लस और 3/4 एज इट इज़। अभी ब्रैकेट क्लोज ही रहेगा जब तक ये सॉल्व नहीं होके जाता। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा, 4 1 टाइम हो गया और 3 और 2 को प्लस किया तो 5/8। जैसे ही ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन होती है और वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होता है तो हम वैसे ही ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। नाउ इसके साथ मल्टीप्लाई आ चुका है। अब आप बहुत आराम से इसको कट कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब क्या बचा हमारे पास, 2 5 ज़ा 10 और अपॉन में 3, यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आया हमारे पास 10/3। अब हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो चलो राइट हैंड साइड पे क्या डिजिट लिखी है हमारे सामने, 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई, अगर बॉड मास जो मैंने अभी आपको सिखाया, सबसे पहले ब्रैकेट है, उसके बाद आता है ऑफ। और अगर आप जानते हो तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ लिखा होना चाहिए स्पेशली। फिर हमारा डिवाइड आता है, डिवाइड अगर क्वेश्चन में है, मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ये इनका सीक्वेंस है कि अगर ये चारों ऑपरेशन दिए हैं तो सबसे पहले हम डिजिट्स को डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस और माइनस। तो हमारे क्वेश्चन में हमें 2 साइन है, मल्टीप्लाई और प्लस। तो आप क्या पहले करोगे, मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब और कुछ कट रहा है, नहीं जी। तो 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, बीच में प्लस एज इट इज़। यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 से 3 कट हो चुका है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1। अब मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया, अब फिर से हमारा प्लस आ गया। तो प्लस का रूल आपको पता है क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर को सेम। अब क्योंकि एक डिजिट 3 है दूसरी 1, तो ये तो अंडरस्टूड है, इसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि इसको भी हमें 3 बनाना है। और 1 को जो नंबर बनाना उसी से मल्टीप्लाई करते, तो 1 3 ज़ा 3, तो ऊपर भी हम 3 से कर देंगे। तो हमारे पास अब डिजिट क्या आ गई हैं, 4/3 प्लस 6/3। मैं इसके आगे यहीं कर देती हूँ, एलसीएम सेम आ चुका है, तो ऊपर की दोनों डिजिट को हम प्लस कर देंगे। 4 और 6 क्या बन जाएगा आपका, 10। तो हमारा आंसर आ चुका है 10। तो अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड साइड की जब हमने निकाला वो भी 10 आया है। इसको आप लिख दो अलग से कि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला है यहाँ पे, और ये हमारा हो गया RHS। क्योंकि दोनों हमारे बराबर आ चुके हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया है। तो आप लिख दीजिए LHS बराबर RHS, हैंस वेरीफाइड। अगर प्रूफ लिखा हो तो हैंस प्रूफ लिख देते हैं हम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइज की है उसमें सबसे लंबी एक्सरसाइज यही है जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंप्लीफाई 7/9 और ब्रैकेट में आपको डिजिट दी है जिसमें माइनस ऑपरेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो आप पहले क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी नंबर बाहर है और 2 नंबर अंदर है, उनमें प्लस और माइनस जो भी ऑपरेशन है उसके हिसाब से आप क्या करते हो,
बाहर वाले नंबर को पहले डिजिट से भी करोगे मल्टीप्लाई और फिर सेकेंड डिजिट से भी करोगे। ए को आप सी से करोगे तो ए सी आ जाएगा और बीच में साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसी को देखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस डिजिट को पहली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में साइन नेगेटिव, फिर पहले डिजिट को फिर से लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही हमने ऊपर किया है जब हमने रूल शो किया। अब फिर से वही मल्टीप्लाई कर दो। अगर कुछ कट रहा है 7 1 7, 7 1 7, ये दोनों डिजिट 3 से कट सकती हैं। 3 3 9, 3 2 6। अब फाइनल क्या बचा आपके पास? 2/3 माइनस। यहाँ भी आप देखो कुछ कट रहा है तो काटिए बिल्कुल। 3 1 3, 3 3 9। अब आपके पास क्या बचा है? 7 1 7 और 4 3 12। अब हमने प्लस माइनस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब भी प्लस या माइनस हो तो हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। और एलसीएम जब आप निकालते हो 3 और 12 का, 3 प्राइम नंबर है तो 3 से ही कर सकते हो। 3 1 3, 3 4 12। इसको 2 से करते हैं तो हमारे पास सब फाइनल एलसीएम आ चुका है। 3 2 6 2 12, यानी कि आपको दोनों के डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो एक में तो ऑलरेडी 12 दिया है, दूसरे के लिए बना लीजिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 12 बन जाए? तो 4 से, तो ऊपर भी 4 से। ठीक है, करिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व। 2 4 8, 3 4 12। 12 लिख दिया, 8 में से 7 माइनस किया, 1/12। और यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। और आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, देखो 5/6 ठीक है। अब देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता नज़र आ रहा है। दोनों को हम साथ साथ भी लेके चल सकते हैं कि बराबर बराबर रहे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लगाती हूँ पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 5/6 को x से भी किया, बीच में प्लस, फिर 5/6 को 3/5 से भी किया। यहाँ आप देख पा रहे हो तो सीधा हम एलसीएम भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में दिया है। तो आप जब 6 और 2 का एलसीएम निकालते हो तो क्या आएगा? 6, क्योंकि 6 बड़ा है, दोनों को 6 बना सकते हैं। तो 2 को किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 3 से, ऊपर भी 3 से। तो यहाँ देखो क्या डिजिट आ गई है आपकी, ये आ गई 5/6x प्लस 3 1 3, 2 3 6। और यहाँ भी अगर आप देखो 5 से 5 कट हो चुका है, 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे आपकी फाइनल डिजिट आ गई है 5/6 प्लस 1/2। और यहाँ पे क्या आ चुका है? 5/6x प्लस 3/6। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, देखो इधर भी सेम डिजिट है और इधर भी सेम डिजिट है। और आपको पता है जब भी बीच में इक्वल और हम डिजिट को अदला बदली करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, तो उनके साइन बदल जाते हैं। अगर मैं सपोज़ इस डिजिट को उठा के लेफ़्ट की तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगी, और सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो 0। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे चाहे 1 हो चाहे 2 हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल वैल्यूज़ आपका एक्सप्रेशन इक्वल ही रहेगा। ठीक है ना? तो लिख दीजिए इक्वेशन इज़ ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसमें हम फाइनल कंक्लूजन पे क्या पहुँचे? यहाँ पे x की वैल्यू तो नहीं निकली, लेकिन यहाँ पे ये इससे कंक्लूजन ये निकला कि हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करें, दोनों इक्वेशन इक्वल ही मानी जाएंगी। अब आप कहोगे इक्वल कैसे? तो हम अगर इसको भी कट करें 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी 1/2 आ चुकी है, तो बिल्कुल सेम आ गए दोनों। तो इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारी हो गई फाइनल एक्सरसाइज 3.43 कंप्लीट। ठीक है,
आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें, आई विल आंसर। थैंक यू।